हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 से। अभी तक हम लोगों ने 55 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे बेटा पिछली वीडियो तक। आई होप आप लोगों को वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब ये जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बनाने वाले हैं और उनकी नई बैलेंस शीट को बनाने वाले हैं आफ्टर एडमिशन बेटा। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, X, Y and Z are equal partners with capital of rupees 15,000, 17,500 and 20,000 respectively. They agree to admit W into equal partnership upon payment in cash of rupees 15,000 for 1/4 शेयर ऑफ द गुडविल। तो यहां पर क्योंकि उसका शेयर इक्वल है यानी 4 पार्टनर से 1/4 शेयर हो जाएगा और इसके लिए वो जो कैश ला रहा है वो 15,000 रुपीज का कैश ला रहा है अपनी गुडविल के लिए और 18,000 रुपीज लेकर के आ रहा है बेटा अपने कैपिटल के लिए। और दोनों के दोनों जो सम्स हैं यानी ये दोनों जो अमाउंट लेकर के आ रहा है वो बिजनेस में रिटेन करेंगे। तो यानी वो अभी विड्रॉ नहीं कर रहे हैं पार्टनर्स। द लाइबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म वर 30,000 एंड द एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। तो बेटा यहां पर देखो एसेट्स में कैश को छोड़ करके बाकी सारे एसेट्स बता रहे हैं यहाँ पे हमें। कंसिस्ट ऑफ मोटर्स रुपीज 12,000, फर्नीचर 4,000, stock 26,500 and debtors 37,800. The motors and furniture were revalued at 9,500 and 3,800 respectively. तो यहां पर दो एसेट्स में चेंज हो रहा है। पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट्स। अब इन सब के लिए जितना भी आप लोगों ने यहां पर ये डिटेल्स पढ़ा इन सब का आपको जर्नल एंट्री पास करना है और फर्म की एक नई बैलेंस शीट बना के दिखानी आफ्टर एडमिशन। अब इनकी बैलेंस शीट क्या होगी। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 56 में सबसे पहले आपको यहां पर जर्नल एंट्रीज को पास करना है। देखो जर्नल एंट्रीज में किस किस चीज को पास करना है। सबसे पहले यहां पर एक नया पार्टनर आ रहा है W, राइट। और W क्या करने वाला है, W कैश लेकर के आने वाला है। तो देखिए क्या क्या कैश लेकर के आना है। तो हम लोग यहां पर कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे पास कैश आने वाला है। कितना कैश आने वाला चलिए देखते हैं। टू W's कैपिटल अकाउंट, एक तो वो अपने कैपिटल के लिए लेकर के आ रहा है बच्चे 18,000 रुपीज का अमाउंट जो कि हमें क्वेश्चन ने बताया है और साथ ही साथ प्रीमियम फॉर गुडविल भी आ रहा है बेटा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट वो लेकर के आ रहा है जिसकी वैल्यू है 15,000 रुपीज की। तो कुल मिलाकर के यहां पर 33,000 रुपीज का अमाउंट वो लेकर के आ रहा है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री, या लिख देते हैं इसका नरेशन भी बेटा, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट। तो ये होगी हमारा फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड एंट्री में क्या करना है, आपको अच्छे से मालूम है कि जितना भी हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल आता है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बेटा। तो यहां पर भी यही काम करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है आपका इसको आप डेबिट कर देंगे जिसकी वैल्यू है 15,000 रुपीज और ये डिस्ट्रीब्यूट किस में हो जाएगा, हमारे ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है बेटा, तीनों पार्टनर्स यानी एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड पार्टनर है बेटा यहां पर जेड। तो जेड कैपिटल अकाउंट को आप यहां पर क्रेडिट करेंगे इस 15,000 रुपीज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहा है तो इसलिए इनको इक्वल रेशियो में यहां पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और वही इक्वल रेशियो में अभी इनको हम लोग यहां पर ये पे कर देंगे। तो यहां पर जितना जितना इनका सेक्रीफाइस रहा होगा बेटा उसके हिसाब से हमने 50,000 रुपीज इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और क्योंकि इनका शेयर इक्वल था तो इसलिए इनका जो सेक्रीफाइस होगा वो भी इक्वल होगा। तो चलिए यहां पर हमने दो एंट्रीज पास कर ली। तीसरे पॉइंट में अब आपको देखो क्या करना है। अब यहां पर आपको बोल रहा है कि दो ऐसे एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो रही है बेटा, ठीक है। तो चलो अब क्योंकि वो वैल्यू चेंज हो रही है जिसमें क्या हो रहा है, मोटर और फर्नीचर दोनों की दोनों वैल्यू रिड्यूस हो रही है बेटा, ठीक है। दोनों की दोनों वैल्यूज रिड्यूस हो रही है। देखो अगर आप क्वेश्चन में समझना चाहें इसको, देखो क्वेश्चन में देखें कि पहले यहां पर मोटर की वैल्यू देखो बेटा कितनी है। मोटर की वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में लिखी थी वो 12,000 रुपीज थी, लेकिन अब वो चेंज होकर के क्या हो रही है 9,500। तो यहां पर ये वैल्यू में चेंज आ रहा है बेटर मोटर की। तो यहां पर 2,500 रुपीज से ये वैल्यू चेंज हो रही है। इसी तरह से फर्नीचर जो कि 4,000 रुपीज का था अब 3,800 रुपीज का रह जाएगा। तो यहां पर भी 200 रुपीज का रिडक्शन आ रहा है बेटा फर्नीचर की वैल्यू में। तो अब हमें इन दोनों को भी यहां पर रिकॉर्ड करना होगा। तो आपको अच्छे से मालूम है जब भी हमारे एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो वो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाता है। तो यहां पर रिवैल्यूएशन
अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा बेटा टू दोनों एसेट्स, यानी पहले तो मोटर्स अकाउंट, और मोटर अकाउंट में जो रिडक्शन हो रहा है वो 2500 रुपीज़ का हो रहा है। पहले 12,000 रुपीज़ का था, अब 9,500 का रह गया, तो 2,500 रुपये से हमारा मोटर का वैल्यू कम हो गया। सेकंड है बेटा फर्नीचर अकाउंट में 200 रुपीज़ से फर्नीचर हमारा रिड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू, तो कुल मिलाकर के 2,700 रुपीज़ आ गया बेटा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। ठीक है, यहां पर अब क्या करते हैं हम लोग, जितना भी रिवैल्यूएशन का लॉस आता है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो चलो कर देते हैं। तो फोर्थ एंट्री यहां पर हमारी क्या बनेगी कि जितना भी रिवैल्यूएशन आ गया इस लॉस को, क्योंकि एक ही हुआ रिवैल्यूएशन में, सिर्फ लॉस आया, यहां पर कहीं पर भी कोई प्रॉफिट की बात ही नहीं हुई, तो हमें इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हमारे पार्टनर्स के बीच में। और पार्टनर्स कौन कौन से थे बेटा, अगेन एक्स का कैपिटल अकाउंट यहां पर डेबिट करना पड़ेगा, वाई का कैपिटल अकाउंट हमें यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा, और जेड का कैपिटल अकाउंट अब हमें यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा टू जो भी हमारा रिवैल्यूएशन की वैल्यू है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें 2,700 रुपीज़ का हमें लॉस हो रहा था बेटा। ठीक है, अब ये लॉस कैसे बटेगा इनमें बेटा, डेफिनेट सी बात है इनके ओल्ड शेयरिंग में बटेगा। ठीक है, और इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो इक्वल था, तो इसका मतलब 9,900 रुपीज़ तीनों के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा बेटा। तो यहां पर ये वाली भी हमारी एंट्री खत्म हो गई बेटा। तो इस तरह से आपको ये 4 जनरल एंट्रीज करनी थी इस क्वेश्चन में, इसके अलावा और कुछ बोला ही नहीं हुआ बेटा। तो ये तो हो गई हमारी बात जनरल एंट्रीज की। अब आगे हमसे क्वेश्चन चाहता है कि हम इसकी बैलेंस शीट भी बनाएं, तो चलिए बैलेंस शीट पर भी काम कर लेते हैं। तो देखो बेटा यहां पर जो बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट में आपको बहुत आसान है काम करना। बैलेंस शीट बनानी सबसे आसान होती है जब हम लोग नई फर्म की बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें हमारे पास जितने जितने चेंजेस हुए हैं बस हमें उनका ध्यान में रखना है, बाकी की बैलेंस शीट की डिटेल्स तो हमें क्वेश्चन ने बताई रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लाइबिलिटीज़ और एसेट्स आ जाएंगे। तो अब देखो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं इधर से कैपिटल अकाउंट की, कैपिटल्स। अब ये जो कैपिटल होंगे, क्योंकि अब हमारे पास 4 पार्टनर हो गए एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू, तो इन चारों का कैपिटल यहां पर आ जाएगा। अब जरा बात करते हैं एक्स के कैपिटल में क्या चेंजेस आए। देखिए एक्स का जो ओरिजिनली कैपिटल हमें यहां पर क्वेश्चन में बता रखा है वो कितना बता रखा है बेटा, वो बता रखा है 15,000 रुपीज़ का। तो 15,000 रुपीज़ का तो इसका ओपनिंग कैपिटल था। अब देखो जरा, अब देखो यहाँ पर क्या क्या चेंज आए कैपिटल में। अब यहाँ देखो कि एक्स के कैपिटल को आपने कहाँ कहाँ पर लिखा है। पहली एंट्री में कहीं पर भी एक्स की बात नहीं हुई। सेकेंड एंट्री में एक्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है बेटा 5,000 रुपीज़ से, यानी इसका अकाउंट 5,000 रुपये से बड़ा है। किस वजह से, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल मिल गया। तो ये 5,000 रुपीज़ इस एक्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएंगे बेटा। तो ये 5,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक है, इसके अलावा देखो अब एक्स के कैपिटल अकाउंट को हमने यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर अब हमने डेबिट भी किया हुआ 900 रुपीज़ से। तो ये 900 रुपये इसके अकाउंट में से कट रहे हैं क्योंकि रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था। तो वो 900 रुपीज़, अगर वो 900 रुपीज़ मैं यहाँ से माइनस कर दूँ बेटा, ये 900 रुपीज़ अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूँ तो मेरे पास इसका अमाउंट आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब मेरे पास इसका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो इसका क्लोजिंग कैपिटल कितना बन गया, इसका क्लोजिंग कैपिटल बन गया बेटा 19,100 रुपीज़। तो 19,100 रुपीज़ का कैपिटल हो गया मेरे एक्स पार्टनर का। अब वाई की बात करते हैं। वाई का जो कैपिटल दे रखा है बैलेंस वो 17,500 रुपीज़ दे रखा है, प्लस इसको भी 5,000 रुपये मिले थे बेटा, क्योंकि पार्टनर्स तो इक्वल थे और 900 रुपीज़ इसके भी कटे थे। तो यहाँ पर दोनों का दोनों सेम हो जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो अब लेकिन क्योंकि इसका कैपिटल अमाउंट पहले से ज़्यादा था तो इसका जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 21,600। तो ये हमारे y का क्लोजिंग कैपिटल आ गया। इसी तरह से z की बात करते हैं। z का ओपनिंग कैपिटल बेटा 20,000 रुपीज़ था, प्लस 5,000 रुपीज़ हमने इसको भी दिए थे और 900 रुपीज़ इससे चार्ज किया था। ठीक है, 900 रुपीज़ इसका रिवैल्यूएशन का लॉस आया था। तो अब इसका जो कैपिटल आ गया वो आ गया 24,100 रुपीज़। तो ये तो हो गए इन तीनों के क्लोजिंग कैपिटल्स, ये हो गए इन तीनों के क्लोजिंग कैपिटल। अब बात करते हैं डब्ल्यू। देखिए डब्ल्यू क्या लेकर के आ रहा है, डब्ल्यू 18,000 रुपीज़ लेकर के आ रहा है अपने कैपिटल के नाम पर। तो बस इसका तो अमाउंट हमारे पास डायरेक्ट गिवन था, तो 18,000 रुपीज़ इसका हमारे पास कैश के रूप में यहाँ पर आ गया बेटा। चलिए ये तो हो गई बात पार्टनर्स की कैपिटल्स की। अब इसके बाद अब हमें यहाँ पर बाकी की लाइबिलिटीज़ डालनी है, और हमें बाकी की लाइबिलिटीज़ में सिर्फ एक ही बार बता दिए कि टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
अदर लाइबिलिटीज जो भी होंगी इसमें वो क्या क्या है। अब अदर लाइबिलिटीज में हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो दे रखी है 30,000 रुपीज़। तो बस वो 30,000 रुपीज़ आपको जो क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो एक साइड का तो हमारा काम हो गया बेटा, एक साइड का हमारा काम हो गया। अब बात करते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में हमारे पास बच्चे सबसे पहले दिया हुआ है मोटर। देखिए आपके क्वेश्चन में मोटर मेंशन है, ठीक है, और वो कितने की वैल्यू थी उसकी, 12,000 रुपीज़ की वैल्यू थी। इसमें रिडक्शन कितने का हुआ, देखो यहाँ पर इसमें रिड्यूस हुआ था बेटा, यहाँ पर ये मोटर रिड्यूस हुआ था। यहाँ देखो, ये देखो, ये मोटर अकाउंट आपने क्रेडिट किया था 2,500 से और फर्नीचर को 200 रुपये से किया था। ये दोनों अकाउंट में चेंज होगा तो 2,500 रुपीज़ से मोटर की वैल्यू कम हुई थी। तो यहाँ पर 2,500 रुपीज़ कम कर देंगे हम लोग इस मोटर का। तो अब जो अल्टीमेटली हमारे पास जो अमाउंट आ गया वो 9,500 रुपीज़ आ गया। ये हमें वैसे क्वेश्चन में भी मेंशन था। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू की बात करें बेटा तो फर्नीचर की वैल्यू पहले थी 4,000 रुपीज़ की, माइनस हो गया उसमें 200 रुपीज़, यानी 3,800 रुपीज़ का फर्नीचर रह गया हमारे पास, राइट। बाकी सब चीज़ें तो एज इट इज़ उतर जाएंगी बेटा, जो एसेट्स बाकी के दे रखे हैं आप उसको एज इट इज़ लिख दोगे। तो ये हो गया 26,500 रुपीज़ का स्टॉक। और हमें दे रखा है बच्चे डेटर्स, तो डेटर्स को भी यहाँ पे लिख देंगे। डेटर्स में हमारे पास वैल्यू दे रखी है 37,800 रुपीज़ की। इसके अलावा दिया हुआ है, बस यहीं तक बातें बताइए। अब इसमें एक चीज मिसिंग है बेटा, इसमें एक चीज क्या मिसिंग है, हमारा कैश मिसिंग है, राइट। अब कैश की वैल्यू कितनी होगी, देखो अब हमें यहां पर कैश की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दो तरीके हैं निकालने के, दो तरीके हैं बेटा। पहला तरीका, सिंपल तरीका, आसान तरीका, आप इस बैलेंस शीट को क्लोज करो बेटा, इस बैलेंस शीट को क्लोज करो, पहले यहां का टोटल कर लो। अब मैं यहां का अगर मैं टोटल करूंगा तो ये हो गया 112,800, ये हो गया मेरा टोटल। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लाइबिलिटी इतनी आ रही है तो एसेट भी इतना ही आएगा, 112,800। अब यहां पर हमारे पास ये एसेट्स में 112,800 का टोटल आना चाहिए, और जबकि ये जो टोटल आप करोगे तो बेटा कम होगा, ये टोटल हमारा कम होगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें कैश मिसिंग है। तो जो भी बैलेंस बचेगा उस बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास 35,200 रुपीज़ आएगा। देख लेना आप करके, आप इसको कैलकुलेट करके देखो बेटा। तो जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है वो 35,200 रुपीज़ बच रहा है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा चलो, ये तो हो गया। इस तरह से आप बैलेंस शीट को बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर कल को आपको किसी और क्वेश्चन में अगर कैश फाइंड आउट करना पड़े तो कैसे करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है बेटा। अब हमारे पास पुराना कैश कितना था वो हमें नहीं मालूम, ठीक है, हमारे पास पिछला कैश कितना था वो नहीं मालूम। ऑल्दो हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर से जान लिया। तो फिर भी अगर आपको जानना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी हमारा पुराना कैपिटल दे रखा तीनों पार्टनर्स का, प्लस जितनी भी हमारे पास लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं उसका टोटल ले लोगे बेटा। अगर आप उन सबका टोटल करोगे, जैसे कि पुराना कैपिटल था 15,000, 17,500, 20,000 और लाइबिलिटी थी 30,000, तो इनका टोटल आ जाएगा बेटा 82500, ठीक है। तो हमारे पास पुराना कैपिटल और लाइबिलिटी 82500 था। और एसेट्स की वैल्यू जो हमें दे रखी थी एक्सेप्ट कैश जो हमें वैल्यू दे रखी थी वो दे रखी थी 80,300 रुपीज़ की। आप चेक कर लेना बेटा, आपका सारा टोटल जो भी एसेट्स क्वेश्चन में दे रखा है उसकी वैल्यू उतनी ही बन रही होगी। तो इनमें जो डिफरेंस था बेटा वो डिफरेंस था 2,200 रुपीज़ का। इसका मतलब मेरा जो ओपनिंग कैश बैलेंस रहा होगा वो 2,200 रुपीज़ का रहा होगा, राइट। अब इसमें मेरे पास क्या क्या ऐड हुआ, बस इसमें एक W आया था जो कि पैसा लेकर के, कितना पैसा लाया था बेटा, तो W जो अमाउंट लेकर के आया था कैश में वो 33,000 रुपीज़ का लेकर के आया था। तो यहां पर अगर आप 33,000 रुपीज़ को डाल दोगे तो भी आपका बेटा यही आंसर आएगा, तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो चलिए, वैसे आपको इस मेथड को करने की जरूरत नहीं थी बेटा, क्योंकि सीधा डायरेक्ट हमारा बैलेंसिंग फिगर से निकल सकता है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक एडिशनल चीज ऐड कर दिया। तो चलिए, आपका ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पर खत्म हो गया। आपको दो चीजें बोली थी, आपने जर्नल एंट्रीज भी कर दी और उसके बाद बैलेंस शीट भी बना दी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। Following was the balance sheet of A and B who were sharing profit in the ratio of 2:1 as at 31st March 2021 की ये जो बैलेंस शीट है बेटा, ये देखो क्या है, इसमें कैपिटल अकाउंट दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं और यहाँ पर कुछ भी खास ऐसी बात नहीं, सिर्फ नॉर्मल से एसेट्स दे रखे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये डिटेल्स क्या है। दे एडमिट C into पार्टनरशिप ऑन 1st April 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला क्या है, C was to bring 7,500 as his capital
एंड ₹3,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। तो इसका मतलब सी कैपिटल और गुडविल की जो वैल्यू ला रहा है वो हमें बता दी गई है, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। तो यहां पर हमारा स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी, ये जो प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक, ये दोनों के दोनों 5% से रिड्यूस हो रहे हैं। तो यहां पर इवैल्यूएशन का लॉस नजर आ रहा है। A provision for doubtful debtor was to be created in respect of the sundry creditors of ₹375। तो अब यहाँ पर ये जो sundry creditors हैं, अब ये भी कम हो रहे हैं बेटा। यहाँ पर एक मेरे पास एक प्रोविजन आ जाएगा, तो ये भी हमारा एक लॉस है ₹375 का। बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ 10% से बिल्डिंग बढ़ गई है, ये हमारा फायदा हुआ रिवैल्यूएशन में, ठीक है। तो 10% बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट टू द अरेंजमेंट्स। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखिए सब कुछ ही मांग लिया आपसे एक क्वेश्चन में। आपसे क्या क्या मांग लिया? जनरल एंट्रीज मांग ली, रिवैल्यूएशन अकाउंट मांग लिया, कैपिटल अकाउंट मांग लिया और बैलेंस शीट मांग ली। बताओ, ये सब कुछ बताना पड़ेगा हमें। चलो कोई बात नहीं, ये सब कुछ बना लेंगे, बहुत आसान है बेटा, आराम से बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा। तो देखिए अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक जनरल एंट्रीज को पास कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज को पास कर लेते हैं। तो पहली जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? जो भी पार्टनर पैसा लेकर के आ रहा है पहले उसको ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कैश आ गया बेटा, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से? सी क्या लेकर के आ रहा है बेटा? सी अपना कैपिटल लेकर के आ रहा है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट। एंड और क्या लेकर के आ रहा है? वो लेकर आ रहा है बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो सी का कैपिटल कितना होगा बेटा? यहाँ पर सी का कैपिटल है ₹7,500 का और प्रीमियम है इसका ₹3,000 का। तो ये अमाउंट सी लेकर के आ रहा है और टोटल जो वैल्यू आ गई वो आ गई ₹10,000 की। तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट एंट्री, ठीक है। सेकेंड एंट्री देखते हैं इसमें क्या होगी। सेकेंड एंट्री में हमें क्या करना होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा। स्टेप आपको याद हो गए होंगे अब तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को अब हमें यहां पर डेबिट करना है ₹3,000 से और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। अब कितना कितना इनको मिलेगा? इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलेगा बेटा। और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? चलिए देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनका जो रेशो दे रखा है 2:1 दे रखा है और नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो भी हो जाएगा 2:1। तो 2:1 में हम लोग इस ₹3,000 को बांट देंगे, तो ए को मिल जाएगा ₹2,000 और ₹1,000 का अमाउंट मिलेगा बी को। तो ये होगी बेटा हमारी सेकेंड एंट्री। अब हम लोग बात करते हैं रिवैल्यूएशन की। अब तीसरी बात होती है हमारी रिवैल्यूएशन पे। तो देखिए रिवैल्यूएशन में क्या क्या हो रहा है। रिवैल्यूएशन में हमारा स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और पीडीटी, ये तीनों के तीनों हमें लॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू किस किस से बेटा? स्टॉक से। सबसे पहले स्टॉक अकाउंट। अब स्टॉक कितने से रिड्यूस हो रहा है? स्टॉक ₹500 से रिड्यूस हो रहा है। देख लो बेटा, यहां पर हम एडजस्टमेंट को देखते हुए चलेंगे। अगर आप यहां देखेंगे तो स्टॉक 5% से रिड्यूस करने की बात बोली थी और ₹10,000 की वैल्यू का स्टॉक है, तो इसका 5% कितना हो गया बेटा? ₹500। तो ₹500 से स्टॉक रिड्यूस हो रहा है। और इसी तरह से अब प्लांट एंड मशीनरी भी 5% रिड्यूस हो रही है, तो ₹17,500 का अमाउंट है बेटा। और इसको जब मैं 5% निकालूंगा तो इसका अमाउंट आ जाएगा 875। तो इसका अमाउंट आ जाएगा बेटा 875। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं यहां पर, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोगों को नहीं लिखना है। 875, तो ये हो गया 875। और तीसरा जो हमें यहां पर बात करी थी वो था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर, जिसको मैंने शॉर्ट में पीडीडी लिखा बेटा। आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम्स में, ठीक है। अब ₹375 का अमाउंट दे रखा है हमें कि पीडीडी हमें बनाना है इतने का, तो वो हमारा लॉस है। तो ये टोटल हमारा जो लॉस हो गया बेटा, वो लॉस हो गया ₹1750 का, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा ₹1750 से डेबिट हो गया, ठीक है। तो ये तो होगी एक एंट्री। इसके अलावा रिवैल्यूएशन में एक फायदा भी हो रहा था। क्या फायदा हो रहा था बेटा? हमारी बिल्डिंग बढ़ रही थी। तो चलिए बिल्डिंग को बढ़ा देते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट को हमें यहां पर डेबिट करना है कितने अमाउंट से? 2,500। सर 10% हो रही थी ना, हाँ। तो ₹25,000 की बिल्डिंग हमें गिवन है बैलेंस शीट में, तो उसका 10% बेटा ₹2,500 हो गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो गया क्योंकि हमें फ़ायदा हुआ था 2500 रुपये से। तो ये हो गई बेटा हमारी रिवैल्यूएशन की दोनों एंट्रीज। अब देखो फाइनल एंट्री क्या होती है। अब हमें यहाँ पर नेट इफेक्ट देखना है। अब हमें ये देखना है कि ओवरऑल मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो भी बढ़ जाएगा, लॉस है तो भी बढ़ जाएगा पार्टनर्स को, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए 1750 रुपीज का हमारा लॉस था और प्रॉफिट हुआ था 2500 रुपीज का। तो यहां पर ओवरऑल हमें प्रॉफिट हो गया बेटा। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? तो प्रॉफिट हो गया बेटा हमारा टोटल 750 रुपीज का। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 750 रुपीज है और फायदे वाला अमाउंट ज्यादा है। तो 750 रुपीज का हमें यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम उस प्रॉफिट को क्या करेंगे बेटा? हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हमें यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहां पर डेबिट करना है। जो भी हमारे इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट है वो है 750 रुपीज का। टू किस किस को मिल जाएगा बेटा? ये मिल जाएगा ए को, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट एंड बीज ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा और इनके ओल्ड रेशो क्या था बेटा? 2:1। तो 500 एंड 250 रुपीज, खत्म हो गया बेटा। तो बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो यहां पर ये हमारी चारों एंट्रीज हो गई बेटा। बस आपको यही 4 एंट्रीज करनी थी बेटा इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा कुछ बोला ही नहीं गया आपसे। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है बेटा। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा यहां पर सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बनेगा, जल्दी से फॉर्मेट बना लो आप मेरे साथ साथ। तो चलिए बच्चे, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट में हम लोग एक एक करके चीज़ों को डालना शुरू करेंगे। देखिए रिवैल्यूएशन की ये जो हमने 2 एंट्रीज करी थी बेटा, यहाँ पर ये जो 2 एंट्रीज करी थी, यहाँ पर देखो ये वाली 2 एंट्रीज, हमें इन्हीं दोनों एंट्रीज को देखकर के रिवैल्यूएशन अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किस किस से? इन 3 चीज़ों से। तो स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और पीडीडी, ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाएगा बेटा। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बेटा स्टॉक अकाउंट जिसमें 500 रुपीज़ का रिवैल्यूएशन अकाउंट की वैल्यू आ रही थी। फिर आ गया बेटा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में 875 रुपीज़ आएगा। और पीडीडी बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट, जिसमें आपको 375 रुपीज़ की वैल्यू दे रखी है। यहाँ देखो बेटा, ये देखिए ये सारी वैल्यूज आ गई और टोटल जो हो गया ये 1750 रुपये हो जाएगा। चलो खैर अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर बिल्डिंग पे लिखना है बेटा। यहाँ पर आ गया बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया था 2500 रुपीज़ से। वो नेक्स्ट एंट्री थी बेटा, ये वाली एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली एंट्री की। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और क्रेडिट किससे हो रहा है? बिल्डिंग से। तो मैंने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बिल्डिंग से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये 2 चीज़ें हो गई, बस इससे ज़्यादा तो कुछ था ही नहीं बेटा। उसके बाद हमने क्या किया था? जो भी हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो यहाँ पर अगर आप टोटल करेंगे अगर आप इसका टोटल करेंगे तो 2500 इस तरफ आ गया, 2500, और जो बैलेंसिंग बच गया वो 750 रुपीज़ का बच गया। ये देखो ये भी हम लोग कर चुके हैं बेटा, ये जो 750 रुपीज़ का बैलेंस था वो हमने ए और बी में बांट दिया। तो बस यही काम अब हमें यहाँ पर करना है, भी करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। तो ये जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे किसको? ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। तो ए को चला जाएगा बेटा 500 रुपीज़ और बी को चला जाएगा इसमें 250 रुपीज़। बस बच्चे ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए कैपिटल अकाउंट को अपडेट करते हैं। कैपिटल अकाउंट को भी फॉर्मेट जल्दी से बनाए बेटा, जल्दी से बनाए सब लोग। तो चलिए बेटा यहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बन चुका है। अब इसमें जल्दी से हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे बैलेंसेस की बात करते हैं, जो हमें बैलेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ए का बैलेंस था बेटा वो 15,000 रुपीज़ का था। इसी तरह से बी का बैलेंस गिवन था हमारे को 10,000 रुपीज़। अब सी कितना पैसा लेके आया बेटा? तो सी कैश में लेकर के आया था अपने कैपिटल के नाम पर 7,500 रुपीज़। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिए। तो ये तो हो गए इनके पहले बैलेंसेस। अब इसके बाद और क्या आया था कैपिटल अकाउंट में, और इनको क्या क्या मिला था बेटा? इसको अब मिला था रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप जनरल एंट्रीज अगर आपने कर लिया तो आपके लिए बहुत काम आसान हो गया। देखिए सबसे पहले हमने सी को यहाँ पर कैश दे दिया। इसके बाद ए और बी को आपने क्रेडिट करना है बेटा। ए और बी को क्रेडिट करना है किससे?
प्रीमियम फॉर गुडविल से, तो 2000 रुपीज़ और 1000 रुपीज़, तो एक ये एंट्री हम लोग पहले कर लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से आपको 2000 रुपीज़ ए को क्रेडिट करना है और 1000 रुपीज़ बी को क्रेडिट करना है। इसके बाद बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट 750 रुपीज़ का था, जिसमें 500 और 250 रुपीज़ ए और बी को क्रेडिट हो गए। तो बस यही चीज़ हमें यहाँ पर भी अपडेट करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और यहाँ आ जाएगा 500 रुपीज़ ए को मिल जाएगा और 250 रुपीज़ बी को मिला था बेटा। तो बस खत्म हो गया बेटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे कैपिटल अकाउंट में करने के लिए। तो अब इसको टोटल कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर जब मैं इसको टोटल करूँगा तो ये आ गया 17,500, इसका टोटल आ गया 11,250 रुपीज़ और ये हो गया 7,500। खत्म हो गया बेटा बस, क्योंकि यहाँ पर डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, और अगर डेबिट साइड में कुछ नहीं है तो यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे लिखना है अब बैलेंस CD, जिसमें 17,500 रुपीज़ का बैलेंस ए का हो गया, 11,250 रुपीज़ बी और 7,500 रुपीज़ का कैपिटल अब सी का है बेटा। तो चलिए, यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट भी बना लिया बेटा। अब लास्ट चीज़ जो हमें इस क्वेश्चन में बनानी है वो है बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट बना लेते हैं बेटा। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना ले मेरे साथ साथ। तो चलिए बेटा, ये हमारे पास बैलेंस शीट आ गई है। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट्स को मेंशन कर देते हैं। तो कैपिटल हमारे कौन कौन से हैं बेटा? कैपिटल अकाउंट्स, और कैपिटल अकाउंट्स में हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें ए, बी और सी है। तीनों का अभी हम लोगों ने कैपिटल फाइनल किया है, 17,500, 11,250 एंड 7,500। तो यही इनके हमारे बैलेंसेस हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे 17,500, 11,250 और 7,500। तो इसका अगर आप टोटल करेंगे तो ये टोटल आ रहा है बेटा 36,250 रुपीज़ का। तो ये तो हो गए हमारे कैपिटल अकाउंट्स। इसके अलावा अगर आप देखें अपने क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन की बैलेंस शीट को देखेंगे बेटा, अब हम लोग यहाँ पर हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं। ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, हमारे पास कोई भी इसकी एडजस्टमेंट नहीं थी। तो ये एज इट इज़ हमारे पास आ जाएंगे 32,950 रुपीज़ के। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसमें वैल्यू आ जाएगी 32,950 रुपीज़ बच्चे। ठीक है, बस यहाँ पर हमारे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे रखा था बैलेंस शीट में। अब आप बात करते हैं एसेट साइड की। एसेट साइड में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिल्डिंग की। आई होप आपके सामने बुक है बेटा, आप बुक में से देख पा रहे हैं। तो बिल्डिंग को अगर मैं देखूँ तो बिल्डिंग हमारे पास पहले थी 25,000 रुपीज़ की। 25,000 रुपीज़ की बिल्डिंग थी, जिसमें हमने 10% का इंक्रीज कर दिया था बेटा। ठीक है, तो अब जो मेरे पास बिल्डिंग की वैल्यू आ गई वो आ गई 27,500 रुपीज़। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं बेटा। प्लांट एंड मशीनरी की जो ओरिजिनल वैल्यू थी मेरे पास वो 17,500 रुपीज़ की थी, जिसमें मेरा रिडक्शन हुआ है बेटा। और रिडक्शन कितने का हुआ था हमारी प्लांट एंड मशीनरी में? आपने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा था बेटा। प्लांट एंड मशीनरी में 875 रुपीज़ का रिडक्शन हुआ था। तो इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू बच गई इस प्लांट एंड मशीनरी की, वो बच गई 16,625 की। फिर आप बात करते हैं स्टॉक की। देखिए स्टॉक की जो ओरिजिनल वैल्यू हमें दे रखी थी वो थी बेटा 10,000 रुपीज़ की। 10,000 रुपीज़ में से माइनस हो गया था 500 रुपीज़। तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू बच गई वो 9,500 रुपीज़ की बच गई स्टॉक की। बस बेटा, ये 3 तो एडजस्टमेंट वाली बात थी। बाकी तो जितनी भी चीज़ें लिखी हैं हमें उसका एज इट इज नोट करना होगा। तो ये हो गया डेटर्स। ओके, यहाँ डेटर्स में पीडीडी भी आएगा बेटा। तो 4850 का मेरे पास डेटर गिवन है, जिसमें से मुझे लेस करना है जो भी मेरा प्रोविजन बना है। तो जितना भी मेरा प्रोविजन बना है डाउटफुल डेटर्स का, वो मुझे यहाँ पर लेस करना पड़ेगा। और प्रोविजन की जो वैल्यू है हमारे पास वो है बेटा 375, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो वो इसको यहाँ पर लेस करने के बाद अब मेरे पास जो डेटर्स लिखा जाएगा यहाँ पर 4475 लिखा जाएगा। राइट, खत्म हो गया बेटा। अब बाकी बच गया हमारे पास कैश। तो अब कैश इन हैंड हमारे पास कितना होगा? तो कैश इन हैंड को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। तो देखिए, कैश इन हैंड को या तो आप कैलकुलेट कर लें, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बैलेंसिंग फिगर से ही निकाल लेते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का सबसे पहले टोटल कर लेंगे। तो यहाँ टोटल आएगा 69,200 रुपीज़ का, और यहाँ पर भी आ जाएगा बेटा 69,200। अब इस 69,200 रुपये में से अगर आप इन सबको लेस करेंगे तो जो बैलेंस बच जाएगा वो होगा
8100 रुपीज़ का बेटा। और ये हो गया हमारा कैश का बैलेंस। तो ये हमने किससे निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया बैलेंसिंग फिगर से बेटा। तो ये मैंने बैलेंसिंग फिगर से आपके रेफरेंस के लिए लिखा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए ये होगी बेटा हमारी फाइनल बैलेंस शीट। तो इस तरह से अब हमने क्वेश्चन नंबर 57 को यहाँ पर कंप्लीट किया बेटा। आज की वीडियो में इतना ही बेटा। थैंक यू वेरी मच।